गुड इवनिंग एवरीवन। जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, आशा है आप सभी लोग एक अच्छी एक माइंड सेट के साथ आज अवेलेबल हुए होंगे। आप सभी लोग आपके सीनियर के माध्यम से आप सभी को जो ये लिंक मिला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीजन क्योंकि आज का जो सेशन है वो हमेशा की तरह खास तो होगा ही होगा, प्लस टॉपिक भी नया मिलेगा आपको और इन्फॉर्मेशन भी आपको जानदार मिलेगी और कुछ प्रोडक्ट भी आपको ऐसे आज आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आपको आपके घर में एक स्वाद से भर देगा। तो माय डियर फ्रेंड, जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं तो प्लीज इस लिंक को अपनी टीम के अंदर कंटिन्यूस आप फॉरवर्ड करते रहिएगा ताकि आपकी टीम का हर एक पर्सन इस इंफॉर्मेशन को ले पाए। क्योंकि हमेशा की तरह मैं कहता हूँ, गुड लर्निंग इज गुड अर्निंग। जब तक इंफॉर्मेशन आपकी टीम को प्रॉपर नहीं होगा तो आप एक अच्छा पे आउट, एक अच्छा अर्निंग और अच्छी स्टेबिलिटी आप ले पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये ट्रेनिंग, अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको लाइव अगर आपको मिल पा रही है तो डॉक्टर जगमीश्वरी मैम के माध्यम से आपको लाइव आपको क्वेश्चन आंसर आपको करने का मौका मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग सो लकी, क्योंकि आप सभी को अगर ये मिल रहा है केआरएस के माध्यम से लाइव आपको सुनने को, समझने को, डिस्कशन करने को, अपना क्वेश्चन रखने को अगर मिल रहा है तो आप बहुत बहुत आप भाग्यशाली हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मौका ना गवाए आपकी टीम का हर एक पर्सन। और आप भी चाहते हैं आपकी टीम ग्रोथ करे, आप भी चाहते हैं आपकी टीम को प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो प्रोडक्ट के माध्यम से, प्रोडक्ट की। तो जब तक प्रोडक्ट का प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो आप एक बड़ा अर्निंग, बड़ा पे आउट नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी के बीच हमारे माननीय सम्मान्य डॉक्टर जगदीश्वरी मैम को। आप मैम आए और वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराएं कि कैसे हम अपनी हेल्थ को बेहतर यानी फिट रखकर और अपने बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग यस मैम। एवरीवन। और ओवर। जी जी, आज का सेशन है हमारे सिस्टम के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए। और आई फील लगता है कि काफ़ी सारी माताएं और बहनें बच्चों के एग्ज़ाम्स में कहीं बिजी चल रही हैं और कहीं ना कहीं पे सेशन अटेंड नहीं कर पा रही, लेकिन स्टिल केआरएस ग्रुप की तरफ से आप सबके लिए एक जॉइंट एफर्ट किया जा रहा है, ये ट्रेनिंग सेशंस दिए जा रहे हैं। तो होपफुली आप इसको अच्छे से अटेंड करेंगे, खुद भी सीखेंगे और बाकी लोगों को भी जानकारी देंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे हम जानते ही हैं, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और इस गर्मी के मौसम में हमें अपनी हेल्थ का ध्यान जो है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो गर्मी में ही हम कहते हैं बैक्टीरिया, वायरस जो हैं ये ज़्यादा गर्मी में ही फैलते हैं। और बीमारियों को जो हम कहते हैं कि अस्पतालों में भी काफ़ी लोग जो हैं वो एडमिट रहते हैं, जस्ट इसी कारण से, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं पे कमज़ोर पड़ जाता है। मतलब हमारा अपना बॉडी का आर्मी सिस्टम कहीं ना कहीं पे स्लो डाउन हो जाता है, जिसके कारण हम बार बार बीमार पड़ते हैं। अपनी हेल्थ को हम प्रॉपरली जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करें, अपने इंटरनल सिस्टम को अच्छे से मजबूत बनाएं, तो डेफिनेटली ये 3 प्रोडक्ट आप जो है मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके लिए ये 100% फायदेमंद भी रहेंगे। और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लिए आज हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काउ कोलेस्ट्रम की। काउ कोलेस्ट्रम या जिसको हम इम्यूनो पावर भी कह रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि सबसे बेहतरीन जो प्रोटीन माना गया है पूरे अर्थ के ऊपर, वो होता है मदर मिल्क। मदर मिल्क जो कि बच्चे को पहली बार मदर के थ्रू प्रोवाइडेड होता है। अब नॉर्मली हमें जो हमारे लिए मिल्क का जो सोर्स रहता है वो हमेशा गाय रहती है, राइट, या बफेलो रहती है। ठीक है। नॉर्मली गाय या हम कह सकते हैं कि जो भैंस रहती है, यही दो मेन सोर्सेस हैं जहाँ से हम मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ले पाते हैं। अदरवाइज आजकल जैसे बादाम का दूध भी निकाला जाता है, ओट्स का दूध भी निकाल लिया जाता है और नारियल का दूध भी निकाला जा रहा है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है।
राइट। क्योंकि जिन लोगों को भी बॉडी सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा वीक है, तो वो लोग नॉर्मल दूध को नहीं पचा पाते हैं। और अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रम की। तो जिन लोगों को भी ये दिक्कत है, अगर हम वो दिक्कत को ही ठीक करने की कोशिश करें तो ज्यादा फायदेमंद है। एक है कि पेशेंट एलर्जिक है, कि उसको बिल्कुल भी जो है वो दूध बॉडी में पचता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो डेफिनेटली उसको हम मिल्क नहीं दे सकते। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मिल्क थोड़ी मात्रा में ले लें तो उनका बॉडी सिस्टम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी थोड़ी भी बढ़ जाए तो बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और उसका कारण होता है कमजोर आंतें, कि आंतें जो हैं, या जो हम खा रहे हैं, जो हमारे पेट की आंतें हैं जहाँ से हमारा खाना पचना है, वो सिस्टम वीक हो जाता है। और जिसको आजकल हम साइंटिफिक लैंग्वेज में लीकी गट भी कहते हैं, कि हमारी जो आते हैं वो उसमें गैप्स आ गए, उसमें डैमेज हो गया, जिसके कारण जो है वहां से कोई भी चीज अंदर बाहर आ जा सक रही है, तो उसके कारण बॉडी के अंदर टॉक्सिन आता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सो अब हम चाहते हैं कि वो हमारा सिस्टम जो है, जहां पर कि वो गट सिस्टम हमारा डिरेंड हो रहा है, खराब हो रहा है, और हम उसको वापस से ठीक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 70% हमारी इम्यूनिटी जो है वो कहाँ पर है, वो बेसिकली हमारे पेट के आंतों के नीचे है, जो मैं हमेशा समझाती हूँ। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि पेट को अच्छा और हेल्दी रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो कोलेस्ट्रम जो बनाया गया कैरिस ग्रुप की तरफ से, वो इन्हीं बेनिफिट्स को सोचते हुए बनाया गया, क्योंकि ये कंप्लीट फूड है, राइट। क्योंकि 6 महीने तक आप देखिए बच्चा जो है वो सिर्फ माँ के दूध पे ही पलता है, तो उसमें सब वो तत्व होते हैं जो कि उस बच्चे के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप समझिए कि उसका अपना वैल्यू कितना अच्छा होगा। अब जो गाय से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बॉली भी बोलते हैं, कि बॉली जो है वो ली गई, या जो है उसका हम यूज करते हैं कि गाय या भैंस जब बछड़ा दे देती है तो उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद 2-3 दिन तक एक स्पेसिफिक दूध निकलता है पानी की तरह, जिसको हम यूज करते हैं, और जो बहुत ज्यादा, मतलब जो बॉडी के अंदर अपने बच्चे को स्ट्रेंथ देने के लिए वो सारा सिस्टम जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। और वही सिस्टम जो है वो एक टैबलेटेड फॉर्म में आप लोगों के लिए, चुएबल टैबलेट, मतलब आराम से जिसको आप चबा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, वो जो है वो कोलेस्ट्रम कैरिस ग्रुप की तरफ से बनाया गया है। और इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि ये 3 साल से ऊपर तक के किसी भी बच्चे को हम दे सकते हैं, मतलब 3 years ऑनवर्ड्स कोई भी बच्चा जो है ये कोलेस्ट्रम ले सकता है। 3 साल से कम में क्या होता है कि नॉर्मली बच्चे का जो खान पान है वो रेगुलर मदर के ऊपर काफी डिपेंडेंसी में रहता है। सो ये बहुत सारी इसमें इम्यूनिटी रहती है, जो ताकत देती है बाहर से आ रही इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। हम कह सकते हैं कि मतलब ये एक तरीके का बच्चे के लिए एक ऐसा फूड है, एक ऐसा ड्रिंक है कि जिसके कारण एनर्जी बूस्टिंग अच्छे से आ सकती है, उसका सारा इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग बनता है। और हम चाहते हैं कि, क्योंकि आज की डेट में हर वक्त तो आपको जो है वो कोलेस्ट्रम मिलेगा नहीं, सो इसीलिए कैरिस ग्रुप की तरफ से आपके लिए एफर्ट करके कोलेस्ट्रम जो है वो बनाया गया, प्रोवाइड कराया गया। अब हम बात करते हैं कि काम कैसे करता है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन जो है वो डेफिनेटली हमारे इम्यून सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है। बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज बनते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे एक छोटी सी फोटोग्राफ में। ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं कि बाहर से आ रहा कोई भी इन्फेक्शन, हम कह सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस होए, चाहे वो कोई भी टाइप का इन्फेक्शन है, जब वो बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी की एंटीबॉडीज, हमने लास्ट सेशन भी इम्यूनिटी के ऊपर किया था और ये सेशन भी इम्यूनिटी से ही रिलेटेड है। तो अपने आप को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है।
सो जैसे ही बाहर से इन्फेक्शंस आई, और आजकल का सीजन जो है वो बीमारियों का सीजन शुरू हो जाता है, ये लोग बहुत ज्यादा गर्मियों में अक्सर बीमार पड़ते हैं, राइट। सो जैसे ही वो इन्फेक्शन हमारे अंदर गई, और उसको बाहर निकालने के लिए, उससे लड़ने के लिए बॉडी जो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स बनाती है या जो चीजें बनाती है, उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और ये एंटीबॉडीज जो हैं ये डेफिनेटली प्रोटीन का एक बिगर कॉम्बिनेशन है, उसके साथ ये बनती हैं। सो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, ये आप देख पा रहे हैं फोटो के अंदर, ये वाई शेप में होती है। आप इसका शेप देख पा रहे हैं। बच्चों को हम XYZ लिखवाते हैं तो वो वाला वाई का शेप जो है वो इनका प्रोटीन का होता है, और ये बाहर से आ रहे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को, वायरस को कैप्चर कर लेता है, और उनको जो है वो बॉडी के अंदर फैलने से रोकने की पूरी पूरी कोशिश करता है। अब जिन लोगों की भी बॉडी वीक है तो उनको दिक्कत आएगी ही, उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैरी होगी। और जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था कि बॉडी में दो तरीके का इम्यून सिस्टम होता है, एक इनेट और एक एडाप्टिव। मतलब एडाप्टिव मतलब जैसे हमें जो है वो हमने वैक्सीन्स लगवाए कोविड वायरस के लिए, तो वो एडाप्टेड हो गया, बाहर से हमें देना पड़ा, एक हेल्प देनी पड़ी। और इनेट मतलब कि बॉडी का अपना ही सिस्टम जो है वो बॉडी को सेव करने के लिए एफर्ट्स जो हैं वो प्ले कर रहा है, और इसलिए जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम काम करने लगता है। सो अब क्या होता है कि जैसे ही बॉडी के अंदर बाहर से जो है वो इन्फेक्शन आई, ठीक है, जिनको हम एंटीजेंस बोल रहे हैं, और आपने बहुत बारी अक्सर सुना होगा ऑटो इम्यून कंडीशन हो गया, एंटीजेंस जो है वो चेक कराने पड़ेंगे, इन्फेक्शन ज्यादा तो नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा तो नहीं आई। जिन लोगों को स्पेशली एलर्जिक इश्यूज, क्योंकि अब क्या है, अब हे फीवर स्टार्ट होने वाला है। हे फीवर मतलब जब कटाई होएगी फसलों की, और उसके कारण जो है एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा सफोकेशन हो जाएगी। और जिन लोगों को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी क्या है, एलर्जिक कंडीशंस के कारण ग्रो करती है। सो उन कंडीशंस को लड़ने के लिए आप अभी से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। और काउ कोलेस्ट्रम का इस्तेमाल, इम्यून ड्रॉप्स का इस्तेमाल जो है, या हेल्थ गार्ड का जो इस्तेमाल है, इन तीनों प्रोडक्ट को हमें अपनी डाइट में, जिन लोगों को स्पेशली प्रॉब्लम रहता ही है कि जैसे ही सीजन चेंज हो रहा है और उनको ये सब एलर्जिक प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आज से ही अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें। अब जैसे ही वो एंटीजन बॉडी के अंदर जाएंगे, एंटीजन मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, कोई भी इन्फेक्शन किसी भी टाइप की, जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि येलो कलर जो है ये अटैच्ड हो रहा है ब्लू कलर के साथ। और ये अटैचिंग के कारण क्या हो रहा है कि वहीं पे एंटीबॉडीज ने उसको कैप्चर कर लिया और उसको आगे फैलने की कोशिश में उनको नाकाम कर देते हैं। बट अगर हमारा अपना ही सिस्टम वीक होगा तो बाहर से जैसी इन्फेक्शन आएगी, वो ही उल्टा हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज को अच्छे से काम नहीं करने देगी, और जिसके कारण हम बीमार पड़ जाएंगे। अब बहुत सारी टाइप की बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जो कि बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स, कईयों को एलर्जी होती है तो आपने देखा होगा कि छपाकी होने लग जाती है हाथों के ऊपर। अभी पिछले दिनों भी किसी की रिपोर्ट आई थी हेल्पलाइन नंबर में, तो ये छपाकी वगैरह जो होती है, ये क्यों होती है, एलर्जिक रिएक्शन के कारण। सो ऐसे लोग जिनको प्रॉब्लम आती है, तो आपने देखा होगा अक्सर कि मैं अगर उनको कोई प्रोडक्ट लिख के दे रही हूँ तो उसके साथ मैंने जरूर मेंशन किया होगा कि साथ में इम्यूनो पावर लो या इम्यूनो ड्रॉप्स का इस्तेमाल करो। अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है, तो सबसे पहले आप कोलेस्ट्रम का इस्तेमाल शुरू कीजिए, धीरे धीरे फिर आप जो है वो इम्यून ड्रॉप्स को वीकली वंस ट्वाइस करके देना शुरू कीजिए। तो धीरे धीरे क्या है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने आप ग्रोथ लेना शुरू करेगा, अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। सो हर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप के, हम कह सकते हैं कि अपनी एक डिफेंस आर्मी है। जैसे कि हमारा जो पेट है, हमारी जो विंड पाइप है, सांस लेने वाली नली जो है, आंखें हैं, हमारे कान हैं, इन सब में जो है वो IgA टाइप का जो है वो हम कहते हैं कि एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये इम्यूनोग्लोबिन्स बताते हैं, अगर ये इनका लेवल ब्लड टेस्ट में बढ़ के आए,
जिन लोगों को भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो उनमें हम आईजीजी, आईजीए ये टेस्टिंग करवाते हैं, चेक करवाते हैं देखने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो जिनका भी आईजीए बढ़ा हुआ होगा तो मतलब उनके या तो पेट में, चाहे बाकी की रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम ना आ रही हो, बट मतलब उनकी रिपोर्ट्स में ये इंडिकेट हो रहा है आईजीए बढ़ा है, मतलब कि या तो उनको पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या उनको सांस की दिक्कत है, या उनकी आंखों या कान में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और एक्चुअली जो ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, अगर हम उसको मतलब एक अच्छा फिजिशियन के माइंडसेट से अगर मैं देखूं तो हमें काफी प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स के स्टार्ट होने से पहले ही इंडिकेशन दिखने लग जाती है कि अच्छा ये लेवल डिस्टर्ब आ रहे हैं, तो मतलब आने वाले वक्त में पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि जब मैंने हार्ट वाला चैप्टर लिया था तो मैंने कहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि जब तक प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है, हमें पता चलता है वो सीधा हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, हार्ट में दर्द होगी तो हम हॉस्पिटल चले गए। बट अगर हम यही रूटीन में अपने चेकअप्स कराते रहें, स्पेशली होमोसिस्टिन लेवल्स वगैरह जो लोग बहुत रेगुलर और रूटीन में अपने चेक कराते हैं, तो उनको वहीं से ही पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में जो है वो उनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। इसलिए वो क्या कर सकते हैं, स्पिरुलिना जैसी टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशंस में बीच बीच में बताती हूँ, ये इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हम क्या क्या चीजें जो हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो बॉडी में आ रही है उसके लिए एक तरीके का हमें सप्लीमेंट नहीं रिक्वायर्ड होता। सम टाइम प्रॉब्लम इतनी बढ़ के आती है कि हमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो इकट्ठी देनी पड़ती हैं, राइट। अगर आईजीए किसी का बढ़ा हुआ है तो मतलब इन एरियाज में प्रॉब्लम है, अगर आईजीडी बढ़ा हुआ है तो मतलब बॉडी टिश्यूज, राइट, इनमें कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारा आईजीई बढ़ा हुआ है तो लंग्स या फिर स्किन में, जिन लोगों को एक्जिमा हो गया, एलर्जिक रहती है, आर्टिकेरिया हो गया, छपाकी निकल रही है, बहुत ज्यादा रैश हो रहे हैं, राइट, या फिर मिकोजल लाइनिंग, मिकोजल मतलब जैसे अंदर का जो हमारा सारा सिस्टम है जहां से सिक्रीशंस निकलती हैं, उस एरिया को मिकोजल लाइनिंग कहा जाता है, जैसे कि हमारी आंतों का अंदर वाला जो हिस्सा है उसको बेसिकली, राइट। जिनका भी आईजीई ब्लड टेस्ट में बढ़ के आएगा मतलब उनके इन एरियाज में कहीं ना कुछ डैमेज पॉजिटिवली जरूर प्रेजेंट है। देन आता है हमारा आईजीजी। आईजीजी जो है ये बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है। बॉडी फ्लूइड्स मतलब जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर हमारा बॉडी का लिम्फैटिक ड्रेनेज, हमारा साफ करने वाली या जो नालियों का सिस्टम है, बॉडी के अंदर जो गंद को साफ करने वाला सिस्टम होता है, अगर उनमें कहीं पे इंफेक्शन आती है, और एक्चुअली जिन लोगों को टीबी होने वाला हो या जिन लोगों को भी कैंसर जैसी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी के लिम्फ नोड सूजने लग जाते हैं। और ये बहुत इनिशियल इंडिकेशन होती है जिन लोगों को भी ऐसे लगता है कि उनके इन एरियाज में, या हमारी आर्म पिट वाला जो एरिया है, बाजुओं के जो हम कह सकते हैं कि नीचे वाला हमारा आर्म पिट का एरिया है, इन जगहों में अगर नोड्स बन रहे हैं मतलब गिल्टियां बनने लग रही हैं, तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कैंसर इतनी स्पीड पे आज की डेट में फैल रहा है कि मेरे हिसाब से हर इंसान को काउ कोलेस्ट्रम बिना सोचे ही आज की डेट में ले लेना चाहिए, ताकि कम से कम वो अपनी बॉडी को रोजमर्रा में साफ कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, आंवला एलोवेरा जूस, इसको आप रेगुलर लीजिए, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, ऑनेस्टली, राइट। अगर ये दो चीजें अगर आप स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि जिनको हमने सिर्फ यही दो चीजों का कॉम्बिनेशन दिया और उनकी इतनी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेटर होती गई, राइट। देन आईजीएम, ब्लड, जहां पर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड में इंफेक्शन आ रही है, उसको कवर अप अगर हम देखना चाहते हैं कि ब्लड में कोई इंफेक्शन है या कहाँ पे इंफेक्शन है, तो उस कंडीशन में आईजीएम पेशेंट का बढ़ा होगा। ये है बॉडी के इम्यूनोग्लोबिन्स जो हमें पहले से ही बता देते हैं कि भाई ये इस एरिया में, आपके बाकी टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर ये लेवल्स बढ़े हुए हैं तो मतलब आने वाले वक्त में प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसे मैंने बताया कि आज के टाइम में इंडिया में कैंसर बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। प्लीज अपनी हेल्थ के लिए
1,000-1,500 हर महीने निकालिए, जिनमें आप डाइटरी सप्लीमेंट्स अपने आप के लिए यूज कीजिए, अपने बच्चों को बचाइए, उनको दीजिए, अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को, हर इंसान को जो है वो ये सप्लीमेंट्स देने बहुत जरूरी हैं। अगर हम चाहते हैं कि कल को हम कैंसर जैसी प्रॉब्लम पे लाखों रुपया खराब ना करें, या फिर हमारा इतना लंबा टाइम जो है वो बीमारी के अंदर ही निकल जाए, या सडनली हमें पता चले, और उसके बाद कई पेशेंट्स की मेरे पास हेल्पलाइन में रिपोर्ट्स आती हैं जो कैंसर की बहुत वर्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं। अब वहां पर मैं कुछ एडवाइस भी करूंगी तो वो उनको क्या बेनिफिट दे पाएगा, राइट? कुछ परसेंट पेशेंट इंप्रूव करेगा, बट हम बात कर रहे हैं आज के हम बीमार ही क्यों पड़े, राइट? तो आज के टाइम का हर इंसान, स्पेशली कोविड के बाद से, अपने आप को इतना जरूर समझ चुका है कि महीने का 1,000-1,500 रुपया अपनी सेहत पे लगाना कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 100 खर्चे हम करते हैं, तो प्लीज मैं सब हमेशा यही कहती हूँ कि आज अच्छा खा लो, उस वो ज्यादा बेटर है कल को बीमार होके दवाइयों पे बर्बाद करने से। एटलीस्ट आपको मन की तसल्ली तो रहेगी कि हमने अपनी सेहत के लिए जो है वो इन चीजों का यूज किया। सो डेफिनेटली जो है वो इम्यूनोग्लोबिन्स को, या जो हम काउ कोलेस्ट्रम में जो इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट हैं, अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से अपनी बॉडी को जो है वो बचा सकते हैं। देखिए, यंग बच्चे जो होते हैं उनमें फिर भी बॉडी का जो सिस्टम है वो अच्छा चल रहा होता है, सेल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा होता है। बट कई बच्चे ऐसे होंगे, आप देखेंगे कि उनकी हाइट उनकी एज के अकॉर्डिंग कम है, वो ज्यादा बढ़ते फूलते बच्चे नहीं हैं। ऐसे केस में भी आप काउ कोलेस्ट्रम को उनको देना शुरू कीजिए, एंड बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और शायद मैंने एक बारी ये बताया था कि बहुत साल पहले जब मैं स्टडीज कर रही थी, तो उस टाइम पे हमने कुछ चीजें ऐसी स्पेसिफिक पढ़ी थी कि जैसे काउ कोलेस्ट्रम हो गया, ये आप मोरिंगा हो गया, इन दोनों को मिक्स करके अगर आप जो है वो बच्चे को डेली बेसिस पे, या घी में या फिर कोकोनट ऑयल में, आप बच्चे को ये दोनों चीजों को मिक्स करके देना शुरू करेंगे फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स to 4 वीक्स, तो आप देखेंगे बच्चे की हेल्थ बेटर होनी शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली ये लिख लीजिए, किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपनी पर्सनल, जो कहते हैं कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये चीजें सीखी हैं कहीं ना कहीं से, तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत ही बेनिफिशियल हैं, और इसीलिए काउ कोलेस्ट्रम जो है उसका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। सो अगर मैं इसके बेनिफिट्स के लिए बात करूं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम तो ये स्ट्रॉन्ग कर ही रहा है, जैसे भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको बाहर एकदम नई एटमॉस्फेयर में पहुंचा, मदर वूम से वो बाहर निकला, जहां पर कि उसको इतने सारे बैक्टीरिया एक साथ एक्सपोजर में मिले, राइट? अगर वो बच्चा वीक होगा तो क्या होगा, कितने दिन हॉस्पिटल में ही बच्चे को रखना पड़ेगा, कभी उसको सांस के लिए प्रॉब्लम आएगी, कभी उसको दिक्कत आएगी, कभी उसकी ग्रोथ नहीं होएगी, तो ये सब प्रॉब्लम्स उस बच्चे के साथ चलती रहेंगी। बट अगर वहीं पे आप मदर अपना डाइट का अच्छे से ध्यान रखे, और जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो एक प्रॉपर उसको मदर मिल्क मिलता है, तो उससे उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मदर बीमार हो गई, या कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई, जिसके कारण जो है वो बच्चे को मदर से प्रॉपर फीड जो है वो नहीं मिल पाई, तो उस केस में स्पेशली उन बच्चों को जिनको बार बार छाती से रिलेटेड इन्फेक्शंस होती रहती हैं, बहुत ज्यादा नजला जुकाम छाती की इन्फेक्शन चलती रहती है, आंखें बंद कीजिए और आज से ये प्रोडक्ट उन बच्चों के लिए स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली 3 साल से ऊपर के बच्चे के ही आप ये प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और 100% सेफ है, बच्चे इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसको आराम से चबा के खाया जा सकता है। देन जिन लोगों को भी रिसर्च वर्क में दिखाया गया कि काफी सारे ग्रुप ऑफ लोगों को लिया गया, जिसमें कि कुछ बर्न पेशेंट थे, मतलब जो जल जाते हैं किसी भी मिसहैपनिंग के कारण, तो बर्न पेशेंट जो था उसको जब लाइक काउ कोलेस्ट्रम का इनटेक बढ़ाया गया, तो उनकी वूंड हीलिंग, मतलब जो जख्म थे वो जल्दी घाव उनके जो हैं वो भरने शुरू हो गए।
सो ऐसी कंडीशन के लिए काउ कोलेस्ट्रम बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। पहले तो अपना ध्यान रखिए कि बर्न केस की तरफ हम जाए ही नहीं, अपना प्रिकॉशन रखें। बट अगर किसी के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली वो इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को चोट लग गई, गहरी चोट है, जल्दी नहीं भर रहा है, तो वो भी जो है वो काउ कोलेस्ट्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने बात किया कि गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में सबसे जल्दी इन्फेक्शन जो फैलती है वो होती है पेट खराब होना, लूज मोशन लग जाना या टाइफाइड हो जाना। अब टाइफाइड हो रहा है और इन्फेक्शन पेट में जल्दी से लग रही है, लूज मोशन लग गए, दस्त आ रहे हैं, बार बार जाना पड़ रहा है। सो उस प्रॉब्लम को भी ओवरकम करने के लिए, और क्योंकि क्या होता है कि जब हम इतना फ्रीक्वेंट स्टूल पास करते रहते हैं तो क्या होता है शरीर में कमजोरी आती है, थकावट आ जाती है, चक्कर भी आने लग जाते हैं और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स बॉडी से निकल भी जाते हैं। तो उन सब स्टेजेस से अपनी बॉडी को सेव करने के लिए इम्यूनो पावर अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डेफिनेटली ये क्योंकि इंटेस्टाइन्स के लिए, हमारी आंतों के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और मुझे अभी भी याद है मैंने अपने एक दो पेशेंट्स को ये एडवाइस किया, जस्ट जिनके की पेट में अल्सरेशंस बननी शुरू हो गई थी, अल्सर बनने शुरू हो गए थे। सो अल्सरेशन की कंडीशन में हम दूध का इंटेक बंद करवा देते हैं, लेकिन ये जो काउ कोलेस्ट्रम है ये दिया जा सकता है क्योंकि इसमें अपना एक जो हम कह सकते हैं कि एक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो अंदर हो रहा जख्म जो है, पेट के अंदर बड़े बड़े जख्म बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, उन अल्सर्स को ठीक करने के लिए काउ कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा तरीके से आपको सपोर्ट करता है। प्लस जैसे मैंने बताया हर तरीके का वायरल, हर तरीके का बैक्टीरिया, उससे लड़ने के लिए बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए। और ये स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा? ये स्ट्रेंथ आएगा हमारा इम्यूनो पावर से। और जिन लोगों को एलर्जिक कंडीशंस हैं, अस्थमा है, सीजनल चेंजेस के कारण जिनको नजला, जुकाम, छाती की इन्फेक्शन चलती रहती है, या जिन लोगों के हाथों पैरों में जो है वो कहीं ना कहीं पे रैश हो जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है, जल्दी से ठीक नहीं हो पा रहा, तो वो भी इम्यूनो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। डेफिनेटली जिन लोगों की एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि धीरे धीरे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। सो इसलिए 3 साल से लेके 80-90 साल जितनी भी एज का पर्सन है उसको ये प्रोडक्ट बिल्कुल आंखें बंद करके सेफ एंड साउंड तरीके से बिल्कुल दे सकते हैं, और जरूर देना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि आजकल जितना पॉल्यूशन और जितनी प्रॉब्लम्स हम खा रहे हैं तो उसमें ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। अब इसके कंपोनेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको स्ट्रेंथ बढ़ा रही है? इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जिनके बारे में हमने फुल डिटेल में बात की, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीजों से हमारी बॉडी को बचा रहा है। इसमें लेक्टोफेरिन है जो कि एक एंटीबॉडी का बूस्टर डोज है। जैसे हम वो पोलियो का बूस्टर डोज बच्चों को दिलवाते हैं, सेम उसी तरीके का ये भी एक बूस्टर डोज है कि जो एक भी चीज को बॉडी के अंदर ग्रो करने में जो है वो उसको ग्रोथ जो है वो बिल्कुल उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा, अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनाएगा। सो ऑनेस्टली कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इम्यूनो पावर है, स्पिरुलिना है, मोरिंगा है। बीमार हैं तो नहीं खाने, ये इसलिए खाने हैं कि बीमार ही ना पड़ा जाए, अपने आप को ठीक रखा जाए। कभी साल में एक आध बार कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई तो ठीक है, उतना चलता है। बट जो बार 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 बीमारी की प्रॉब्लम है उनसे तो कम से कम हम बचा सकते हैं अपने आप को। देन इसमें जो है वो लेक्टोपेरोक्सीडेज है जो कि बॉडी के अंदर आ रहे टाइफॉइड जैसे बैक्टीरियाज को भी मारने की क्षमता रखता है। प्लस इसमें पीआरपी है जिसको प्रोलिन रिच पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, जो कि हमारा थाइमस ग्लैंड, जो कि मेन गढ़ है जहां से सारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, ये उसको भी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने में बच्चे को, तभी हम कहते हैं कि जो बच्चे हैं छोटे उनको जरूर दीजिए, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो बढ़ेंगे फूलेंगे अच्छे तरीके से और इंटरनल सिस्टम भी उनका
अच्छा रहेगा। इसमें IGF है जो कि एसेंशियली जो लोग मसल बिल्डअप के लिए जाना चाहते हैं लेकिन शरीर बन नहीं रहा, बहुत सारे प्रोटीन पाउडर के डब्बे खा लिए लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो भी इम्यूनो पावर को स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए कि वही आपका जो डब्बा पहले आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था वही आपकी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स छोड़ने लग जाएगा। देन इसमें ल्यूकोसाइट्स हैं जो कि एंटीवायरल प्रोडक्शन में आपको जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसमें साइटोकाइनिन्स हैं जो कि बॉडी के T सेल्स को और हमारे जो लिम्फ नोड है, मतलब बॉडी से ड्रेनेज सिस्टम, उसको भी क्लीन करने में ये इम्यूनोग्लोबिन जो है, इम्यूनो पावर जो है, कोलेस्ट्रम जो है वो हमारी मदद करेगा। प्लस जो लोग चाहते हैं कि वो यंग रहें, बढ़िया दिखें लॉन्ग टर्म तक, तो वो भी अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को, अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए इम्यूनोग्लोबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो लड़कियां क्या लड़के, हर इंसान चाहता है कि वो ज्यादा लंबे टाइम तक एक्टिव रहे, यंग दिखे। सो इन सब चीजों के लिए डेफिनेटली आपको अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना पड़ेगा और वो इन्हीं सब चीजों के साथ पॉसिबल है। प्लस ये बॉडी के अंदर आ रहे जो भी हमारा बॉडी का RNA या DNA सिस्टम होता है, जहां पर कि बेसिकली कोविड वायरस ने आके अटैक किया था, जिसके कारण बॉडी उसको हैंडल नहीं कई लोगों में कर पाई और जिसके कारण उनको अपनी लाइफ भी खोनी पड़ी। सो ये उन फेजेस में जाके भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। सो एंड ऑफ द टाइम क्या बेनिफिट है इम्यूनो पावर के? इम्यूनो पावर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से बिल्डअप कर रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जिन लोगों को भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं, मतलब किसी भी टाइप का बॉडी में अंदर बाहर से सोजिश आना, उस सोजिश को रिड्यूस करने के लिए भी आप इम्यूनो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इवन जॉइंट में भी जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये बर्न पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है और गुड फॉर प्री टर्म बर्थ। प्री टर्म बर्थ मतलब जो बच्चे अपनी उम्र से पहले ही पैदा हो गए, 7वें महीने या 8वें महीने में, और उसके बाद अब उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में जो है वो इम्यूनो पावर अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट माना गया है। सो इसलिए जैसे मैंने कहा, और आप देख रहे हैं कि इसके पोस्टर पे भी पूरी फैमिली बनी है, क्योंकि ये सभी को खाना है, छोटे से लेके बड़े तक सबको लेना है। इसलिए लेना है ताकि बीमारियां नहीं आए। नेक्स्ट हमारा आता है आंवला कैंडीज। सो आंवला कैंडीज हमारे पास आप देख रहे हैं 2 फ्लेवर में आ रही हैं, एक मीठी है, एक खट्टी मीठी सी है। सो दोनों चीजों को आप, बच्चों को ये सब चीजें बहुत अच्छे से खाई जाती हैं। बच्चों को आप अगर मे बी आंवला एलोवेरा का जूस देने की कोशिश करें तो मे बी बच्चे नहीं लें, बट आंवला कैंडी बच्चे बहुत अच्छे से लेंगे और बड़े लोग भी इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 फ्लेवर में आ रहा है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट जो है वो मीठा ना लेके नमकीन वाले फ्लेवर की तरफ जा सकता है एंड डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट भी करेगा। अब इसके बेनिफिट क्या है? बेसिकली आंवला हम सब जानते हैं सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। विटामिन सी जो कि पकने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टीज को खत्म नहीं करता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम नींबू को काटते हैं तो हम मानते हैं कि काटने काटने में ही उसका मोर देन 30-40% उसका विटामिन सी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिर्फ काटने काटने भर में। तो आप सोचिए कि जो आंवला है, अब 12 महीने तो आपको आंवला नहीं मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि 12 महीने हमारा सिस्टम ठीक रहे, हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये बिल्कुल अच्छा रहे। तो खाना खाने के बाद आप 1-2 आंवला कैंडी को अगर कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा रहेगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कब्जी रहती है तो वो लोग भी जो है वो आंवला कैंडी बेड टाइम ले सकते हैं, साथ में आंवला एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं। बच्चे जिनको पेट में अक्सर गड़बड़ी रहती है, दर्द रहता है ना, तो ऐसे बच्चों को भी जो है वो डेफिनेटली आप आंवला कैंडी दे सकते हैं। और बच्चे क्योंकि टेस्ट अच्छा लगता है, आप कच्चा आंवला देंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे, बहुत ज्यादा खट्टा लगेगा या उनको ऐसा लगेगा कड़वा लग रहा है, तो उनसे नहीं खाया जाएगा। बट कैंडी की फॉर्म में जब आ गया तो कैंडी के नाम पे बच्चे सब कुछ खा सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट जो है ये मैं कहूंगी कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसको कि आप डे रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। मार्केट से भी तो ला के खाते हैं ऐसी सब चीजें, बट यहाँ पर आपको सब चीजें प्योर मिल रही हैं, साफ मिल रही हैं, प्रॉपर एक बंद पैकिंग में मिल रही हैं।
जिसमें कोई ओपन बैकिंग का चांस ही नहीं है, सब मशीनों के साथ प्रॉपर तरीके से बंद हुई हैं। इसलिए किसी भी चीज में कोई भी अगर हम ओपन पैकिंग्स खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, वहां मक्खियां बैठी होती हैं, कीड़े बैठे होते हैं, और उससे सारी इन्फेक्शन उस खाने में भी जा रही होती है, और फिर वही लाके अगर हम खाएंगे तो हमने क्या किया, फिर तो हमने अपनी सेहत को और खराब किया। तो उससे बेहतरीन है कि यही अच्छी सी साफ सी पैकिंग्स को कंज्यूम कीजिए। और अक्सर घर में हम खाना खाने के बाद जो है मन करता है थोड़ा बहुत कुछ मीठा ले लिया जाए, बट बहुत ज्यादा मीठा खाना नहीं चाहते हैं ताकि वजन ना बढ़े, शरीर ना खराब हो, तो उस कंडीशन में आप आंवला कैंडी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ही बढ़िया है, खाने में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आ गए। जब विटामिन सी आ गया तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे हमारे जो हम कहते हैं कि बॉडी को, इम्यून सिस्टम को या बॉडी को एक स्ट्रेंथ देने के लिए जो है वो आंवला अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और साथ में बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी ये बेटरमेंट देता है। और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली जिन लोगों को कब्जी रहती है, वो जरूर इसका सेवन करें, डेली बेसिस पे करें। साथ में एलो आंवला का जूस लें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो साथ में त्रिफला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये कॉम्बिनेशन में इसलिए बताती हूँ कि समटाइम क्या होता है कि आप किसी को समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपको इन कॉम्बिनेशंस के बारे में पता है, मेरे से डायरेक्ट आपकी नहीं बात हो पा रही, हेल्पलाइन पे आप डायरेक्ट उस समय नहीं कंटैक्ट कर पा रहे, तो अगर ये आप सेशंस अटेंड करते हैं तो क्या होगा, आप लर्निंग करेंगे, आप खुद जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि हाँ ये चीजें मुझे करनी है। ये कॉम्बिनेशन जो लेक्चर्स में मैं बताती हूँ, अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे, पेन डाउन करेंगे, तो क्या है कि आपको खुद भी पता होगा कि हाँ हमें ये चीजें लेनी है। बाकी तो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए हम बैठे ही हैं, क्यारेंस ग्रुप आपके लिए हमेशा ही तैयार है आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं जी। सो हैंड रेज भी देख लेते हैं किस किस के आए हुए हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो अभी, आजकल मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को 10 से 15 मिनट का वक्त जरूर दे दूं सेशन के बाद, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी चीजें हैं, क्योंकि बात करने से, क्वेश्चन पूछने से वो चीजें ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आती हैं। कुछ लोगों के सवाल तो शायद आंसर देते देते ही सॉल्व हो जाते होंगे। तो अपना टाइम लीजिए। देखिए मैं देख पा रही हूँ हैंड रेज शुरू हो चुके हैं। सो हम क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं पार्टिसिपेंट्स के जो भी यहाँ पर हैं। सो 3 हाथ अभी मैं रेज्ड देख पा रही हूँ। अनिरुद्ध, ओके, अनिरुद्ध जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज हमारे से पूछ सकते नमस्ते हैं। मैम। नमस्ते जी, कैसे हैं? अच्छा मैम, जी जी, गुड गुड, बताइए। ये जो हमारा टैबलेट फॉर्म में आता है इम्यूनो पावर, हाँ जी, इम्यूनो पावर। वो बच्चे, कितने छोटे बच्चे खा सकते हैं इसको? देखिए अभी हमने जैसे सेशन में बताया, 3 साल से ऊपर आप किसी भी बच्चे को दे सकते हैं। 3 साल का बच्चा हो गया तो वो काउकोलेस्ट्रम ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। 3 साल से नीचे में भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनेस्टली मैं बताऊं, बट ये होता है कि सम टाइम क्या होता है, कुछ बच्चों में मिल्क से एलर्जी आती है कि उनको मिल्क बिल्कुल भी पचता नहीं है। तो सम टाइम वो जो एज फैक्टर होता है ना, 1 साल से 2 साल के बीच में, तो इसलिए उस फेज टाइम पीरियड में उसको अवॉइड किया जाता है कि कुछ भी ऐसी चीज मतलब जो भी हम कुछ ऐसा ना करें कि जिसके कारण बच्चे को ऐसे लगे कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फिर आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। इसलिए 3 साल से ऊपर, मतलब 3 साल का बच्चा है तो बिल्कुल दे सकते हैं। 2 साल का कम बच्चा है, दूध अच्छे से पच पा रहा है, तो मेरे हिसाब से आधी गोली उसको भी आप दे सकते हैं। बट हाँ, दो जी साल जी, से नीचे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब तक बच्चा खाना भी नहीं तरीके से शुरू कर अच्छे से जाता है। खाना भी नहीं खा पाता जी है। जी, ठीक है, और ये तो इतना टेस्टी होता है कि वो अगर वो बिल्कुल। एक से ज्यादा खा लिए तो कितना तक वो
देखिए, कोशिश तो यही होती है कि बच्चा छोटा है तो एक टैबलेट से ही शुरुआत कीजिए और ज्यादा की जरूरत नहीं है, और डेली बेसिस पे एक टैबलेट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। बट एक से ज्यादा एज के अकॉर्डिंग, 8-10 साल का बच्चा है तो 2 टैबलेट्स भी दे सकते हैं। ग्रोथ अच्छी चाहते हैं, बच्चे का ग्रोथ फैक्टर अच्छा हो तो 2 टैबलेट्स भी दे सकते हैं। जो ज्यादा बीमार हैं, वुंड हीलिंग आप करना चाहते हो, मसल गेनिंग में जाना चाहते हैं, जो टीन एज वाले 15-16 साल से लेके 22-25 साल के लोग हैं, तो वहाँ 3 टैबलेट्स, 15 साल के बाद तो 3 टैबलेट भी पर डे आप दे सकते हैं। ये एम्प्टी स्टोमक सही रहता है? हाँ जी। ये एम्प्टी में ठीक रहता है कि खाने के बाद अच्छा रहेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि खाने के बाद या खाने से पहले, इसको आप दिन में, जैसे मिड मॉर्निंग का टाइम हम जिसे कहते हैं, उस टाइम पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग का मतलब होता है कि जैसे दोपहर के ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम हो गया, वहां पर हमने कंज्यूम कर लिया। कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस समय भी आप खाएं, इसको थोड़ा एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम दीजिए, क्योंकि जब ये एब्जॉर्ब अच्छे से होगा तभी ये अपना 100% काम और बेनिफिट आपको दे पाएगा। तो इमीडिएटली मील के साथ तो मैं नहीं एडवाइस करूंगी, ये मेरी मतलब पर्सनल एडवाइस है। नॉर्मली कुछ भी जो भी हम इम्यूनिटी चीज के लिए या कुछ भी ऐसी चीज के लिए देते हैं जिसका हम एब्जॉर्प्शन लॉन्ग टर्म में चाहते हैं कि लंबे अरसे तक बढ़िया चले, तो उसको हमेशा ऐसे टाइम पीरियड में लेना चाहिए कि जहां पर वो अच्छे से शरीर उसको यूज कर पाए, राइट। जी मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। राइट, सो उसके बाद है हमारे पास कामनी। कामनी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस मैम। मैम नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम हम ये जानना चाहते थे कि हमारे बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है और उसके गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं। राइट, तो मतलब बच्चे की इम्यूनिटी तो बहुत पुअर है। बिल्कुल ना सोचिए, कल से क्या आज से ही जो है वो आप इम्यूनो पावर स्टार्ट कराइए। कितनी एज कितनी है बच्चे की? मैम वो 90 कितना साल? 19 साल का है मैम। 19 साल का है। दिन में तीन तीन टैबलेट से शुरू कर दीजिए, या फिर 2 टैबलेट इसकी दीजिए और साथ में इम्यूनो ड्रॉप्स आते हैं ना जो, वो भी स्टार्ट कराइए। दोनों चीजें दीजिए कम से कम 3 महीना रेगुलर। उसके बाद आप जो है वो ये काउ कोलेस्ट्रम को कंटिन्यूटी में दे सकते हैं, और जो इम्यूनो ड्रॉप्स हैं उनको जैसे हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 19 साल का बच्चा इतना बीमार रह रहा है तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, जी। राइट। मैम फूलमती जी, राइट। फूलमती जी, आपकी जो क्वेरी है प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग फूलमती जी। मैम मेरे घर में एक भाभी की बेटी है, उसका 16 इयर्स की है वो, लेकिन अच्छा उसका जी। जो टीवी रोग हुआ था, वो दवाई कंप्लीट हो गया, बट उसका जो खांसना है वो कभी बंद हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? राइट, तो आपने दोबारा मोन्टूक टेस्ट कराया था? जी मैम करवाए थे। नेगेटिव आया है? अभी तक उसका रिपोर्ट आने का नहीं आया है मैम। राइट, चलिए जब भी रिपोर्ट आ जाएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरूर, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल आप उस बच्चे के लिए जो है वो इम्यूनो पावर भी और इम्यूनो ड्रॉप्स भी, दोनों चीजें आप दे सकते हैं ताकि उनकी हेल्थ में बेनिफिट आए। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस बहुत बड़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, और जो कि अगर मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि कफ है उनको, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पे पूरी लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो दोबारा यस। टेस्ट एक तो जरूर कराइए, रिपीट कराइए, सारे इम्यूनोग्लोबिन्स के भी टेस्ट दोबारा से कराइए। जो भी टेस्ट पहले आपने करवाए थे जिस टाइम पे मतलब पता चला था कि पेशेंट को टीबी हुआ है, तो उस यस। केस में जो है वो रिपीट कराने बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज टीबी हुआ है ठीक हो गया, आपने ट्रीटमेंट भी पूरा किया, बट समटाइम कई लोगों में रिलैप्स हो जाता है, और हम नहीं चाहते कि वो वापस बार बार शरीर में प्रॉब्लम आए। तो प्लीज आप उनको अभी से उनकी डाइट अच्छी कर दीजिए, और ये 2 सप्लीमेंट तो बिल्कुल देने शुरू कीजिए। बाकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो हेल्पलाइन नंबर में मेरे से शेयर कीजिएगा। कोई और प्रोडक्ट मुझे ऐड करना होगा तो डेफिनेटली वो मैं आपको गाइड कर दूंगी, यस मैम। राइट। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास एमपी यादव, राइट। एमपी यादव जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मैम 6 साल का बच्चा है, उसका इम्यूनिटी काफी वीक है। कितने साल का बच्चा है? 6 ईयर का। 6 साल का बच्चा, जी जी, 6 years, हाँ जी जी, बताइए। इसका जो प्रीमेच्योर बेबी है, ओके। तो आए दिन वो जो है उसका सर्दी है, तो फिर क्या नाम है, जुकाम पेट है, में दर्द है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, और जब होता है तो काफी जकड़न वगैरह हो जाता है, काफी हाँ, परेशान। और लंबे अरसे तक वो प्रॉब्लम चलती होगी। वो राइट चलती रहती है। राइट, तो उस बच्चे को आप एक तो यही कोलेस्ट्रम देंगे और मोरिंगा स्टार्ट कराइए। मोरिंगा। जी, मोरिंगा और काउ कोलेस्ट्रम, ये दोनों चीजें स्टार्ट कराइए। क्योंकि 6 साल का बच्चा है तो मोरिंगा जो है वो आप हाफ उससे पहले शुरू कीजिएगा, पूरा मत दीजिएगा। राइट, और धीरे धीरे जैसे लगे कि लेने के बाद अच्छा उनको फील हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब जैसे समटाइम क्या होता है कि लिवर भी वीक होता है ऐसे बच्चों का, तो वो अच्छे से जी उन चीज को पचा भी नहीं पाता है। तो अगर पचाने में दिक्कत आएगी तो फिर हम उसका थोड़ा डोजेस का सिस्टम चेंज करेंगे, वो आप फिर हेल्पलाइन नंबर में क्वेश्चन डाल के आप अपने नाम से अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो ये 2 प्रोडक्ट तो बिल्कुल आप स्टार्ट कराइए। बाकी बच्चे का HB वगैरह, मतलब हीमोग्लोबिन, उसमें खून कितना है, उसके विटामिन पूरे हैं नहीं है, वो प्लीज हर 6-7 महीने बाद जरूर एक बार ही चेक करा लिया कीजिए, जस्ट चेक करने के लिए। और बाकी ये कि ये 2 प्रोडक्ट दीजिए, आपको मोर देन 50% उसकी इम्प्रूवमेंट विद इन 1-1.5 मंथ में दिखने लग जाएगी। ये कोलेस्ट्रॉल जो है 1 टेबलेट लेना है तो? नहीं, 6 साल का बच्चा है, इन्फेक्शन ज्यादा है, 2 से शुरू कीजिए आप। 2। जी बिल्कुल, प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक और मोरिंगा मैंने कहा आधे से शुरू कीजिए, और हाफ के बाद मोरिंगा को आपको लंच के बाद देना है। है। जी, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। बाकी मैम मैंने आपको एक रिपोर्ट भेजा है, अच्छा जी। तो रिपोर्ट्स जो है मैं 4-5 दिन हो गया मैं भेजा था, फिर आपको मैं कॉल नहीं कर पाया। आई थिंक 4-5 दिन हो गए, तो मेरी तरफ से रिप्लाई चला गया होगा। स्टिल मैं एक बार ही चेक कर ले लूंगी कि कहीं मिस ना हो गया हो, डेफिनेटली। और बाकी और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। रिपोर्ट्स को देख करके थोड़ा मुझे जो है श्योर श्योर, बिल्कुल, मैं अभी एक बार ही रीचेक कर लेती हूँ। किस नाम से रिपोर्ट्स हैं? MP यादव के नाम से, राधिका यादव, राधिका के नाम से राधिका, रिपोर्ट्स है। ठीक है जी। आई थिंक मैंने रिप्लाई किया हुआ है उसका, और 2 बार ही रिप्लाई किया हुआ है। स्टिल मैं रिप्लाई करके वापस भेज दूंगी। ठीक है मैम, बट वो व्हाट्सएप पे ही किया ना आपने? जी जी बिल्कुल, मैंने व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन नंबर पे ही भेज दिया था। और एक बारी जो है वो वापस से मैं रीचेक करके आपको रीसेंड भी कर दूंगी, क्योंकि आपने राधिका बोला तो मुझे याद है कि मैंने राधिका की रिपोर्ट्स देख के डबल टाइम रिप्लाई किया था उनको। तो मे बी वो आपका? हो सकता है कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो तो। जी जी। ठीक है, मैं आज ही वापस से रीसेंड करवा देती हूँ आपको। वेलकम। राइट, उसके बाद है योगराज। ओके, योगराज जी, योगराज जी। नमस्ते मैडम जी। हाँ जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैडम मस्त है, और बहुत अच्छा अच्छा जी। सेशन रहा आपका, और कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत जानकारी मिली। ओके और जी। मैडम मेरे को कोलेस्ट्रॉल को तो बच्चों को खिलाते भी है, अच्छे रिजल्ट भी है, सब हेल्दी है। मगर मेरे गुड। पास में आज 2 नए प्रोडक्ट आए मैडम, मैंने मंगवाया। तो मैं हम्म। हेल्पलाइन नंबर में डालने वाला था, मगर उसमें रिप्लाई टाइम मिलता है, तो मैं बोला जी पूछ जी, लेते मीटिंग में, चलेगा मैडम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए जी, पूछिए। एक प्रोडक्ट है मैडम, हार्ट क्लियर करके, जो मम्मी के लिए हाँ मंगा जी। मैंने भी, हाँ जी। क्योंकि मम्मी की एज है अभी 64। तो अच्छा उनको जी। जस्ट अभी 15 एक महीने पहले थोड़ा सा BP बढ़ गया था उनका। राइट। और वहां पे फिर वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाया करके बताया डॉक्टर ने। तो राइट। और फिर अभी उनकी भी वो मेडिसिन दी तो चल रही है। तो उनके साथ हम्म, में दे सकते हैं क्या अपन हार्ट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, और हार्ट क्लियर आपको रिजल्ट्स भी अच्छे से देगा। इनफैक्ट अभी आपने ब्लड रिपोर्ट्स कराई हैं ना, तो आप रेगुलर दीजिए। और नॉर्मली देखिए, ब्लड रिपोर्ट्स में कोई भी चीज में डिफरेंस आने में 2.5 से 3 महीने लगते हैं, लिपिड प्रोफाइल की अगर आप रिपोर्ट की बात करते हैं तो। और 3 महीने के जी बाद आप मैडम। वापस से एक बारी रिपोर्ट चेक कराइएगा, डिफरेंस आपको पता चलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है
कि यहाँ से आप गोलियां खा रहे हैं, यहाँ से आप सब कुछ ले रहे हैं और पता चले दूसरी तरफ से तला हुआ खाना चल रहा है या फिर घी बटर और ये सब चीजें चल रही हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सैलेड डेली देंगे उनको, सलाद जो है वो डेली फॉर्म में अपना एक कटोरी भर के अच्छे से वो लें, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, राइट। तो डेफिनेटली इतने से चेंजेस करने में ही काफी फर्क जो है वो दिखने लग जाएगा। और साथ में आप उनको एलो आंवला का जूस दीजिए और त्रिफला दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट्स कितने बेहतरीन आते हैं और 3 महीने बाद रिपोर्ट करा लेना आप वापस से। बट और मैडम ये जो परहेज प्रोडक्ट है रखना है, हाँ, परहेज रखना है। नहीं वैसे कुछ खाते नहीं, खाने पीने में बहुत ही कम है, नहीं खाते, तला हुआ बिल्कुल भी नहीं, और आपने जो नाम लिए वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते। राइट, लेकिन मीठे का भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हाँ अक्सर हम क्या करते हैं, चीनी नहीं ली, शक्कर ले ली, शक्कर नहीं ली, गुड़ ले ली, तो वो भी जो है वो बॉडी के अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है 100%। जी फ्लेक्स ओमेगा भी जी हम मैडम। दे सकते हैं, फ्लेक्स ओमेगा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए। बाकी आप हार्ट क्लियर दे रहे हैं, उसके साथ फ्लेक्स ओमेगा का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, एलो आंवला का भी दे सकते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि उनके अकॉर्डिंग क्या ज्यादा बेटर जा रहा है, क्योंकि थोड़ी गर्मी शुरू हो रही है तो समटाइम फ्लेक्स ओमेगा जो है वो क्योंकि एक उसका हम कह सकते हैं कि थोड़ा मे बी सम पेशेंट्स को वो इजीली डाइजेस्ट ना हो, अदरवाइज तो ये 2 प्रोडक्ट अच्छे से यूज कर सकते हैं आप। दोपहर में देना ही है। देखिए एलो आंवला जो है वो सुबह खाली पेट और रात को बेड टाइम देना ही देना है। और रात को बेड टाइम अगर इसबगोल की फक्की के साथ दे सकें तो अच्छा रहेगा। और जो हार्ट क्लियर है वो आप ब्रेकफास्ट से पहले देंगे और डिनर से खाना खाने से पहले देंगे। जी मैडम। जी और मैंने खुद के लिए वेट लूज करने के लिए गार्सिनिया मंगाया हूँ और ग्रीन टी पहले भी राइट। स्टार्ट थी, मगर प्रोडक्ट हमारे तरफ पहुंचने में बहुत दिन लग जाते हैं, तो अच्छा आए अच्छा। नहीं मैडम, अभी आए हैं। तो हाँ। मेरा वेट नियर अबाउट अभी 81 है। मेरे ओके। को 6 kg रिड्यूस करना है, पहले 88 था, रिड्यूस किया मैंने। तो ये हम्म। गार्सिनिया मैं कब ले सकता हूँ? गार्सिनिया आपको खाना खाने से पहले ही लेना है। दोनों टाइम? जी बिल्कुल। इसके साथ में फिर दूसरा प्रोडक्ट नहीं, मैं शीबक्तान की बोतल पी गया एक, और उन्होंने भी हो गया कंप्लीट एक। दैट इज ओके, बट ज्यादा जो फोकस्ड में है गार्सिनिया और ग्रीन टी अच्छा इम्पैक्ट देती हैं। बाकी जैसे मैंने कहा कि डाइटरी चेंजेस जो हैं ये बहुत जरूरी हैं, मतलब सैलेड ज्यादा खाइए, फ्रूट थोड़ा लिमिटेड रखिए, ज्यादा मत लीजिए। और शक्कर, चीनी, हनी, ये सब मीठा ही है जी। हमारे पास रोज पेशेंट आते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी आते हैं, और हम समझा समझा के परेशान हो जाते हैं कि वो नहीं नहीं हम तो शक्कर लेते हैं, हम देसी खांड ले लेते हैं। सब कुछ बंद कीजिए, ये सब कुछ कोलेस्ट्रॉल का मेन रीजन है। और बार बार तला हुआ तेल इस्तेमाल मत कीजिए, वो हार्ट को और डैमेज करता है, हेल्थ को भी ऑयल तो खराब अपना यूज करता है। होता है, और राइस ब्रांड एक ऑयल यूज होता है ओके, बहुत दिनों से। ग्रेट ग्रेट। और दूसरा, मेयोनेज़ डाल के जो चीजें आजकल बनती हैं वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, उसको घर पे भी मत लाइए। उसकी जगह पे दही को टांग के उसका कोई चटनी बनाइए, हरी चटनी बना लीजिए, बट मेयोनेज़ बच्चों को भी मत दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अपनी हेल्थ अपने हाथ में है हमारे, राइट। जी मैडम। नहीं, मेरे को राइट, वही पूछना था, उस प्रॉब्लम तो कुछ आएगा नहीं करके। नहीं बिल्कुल थैंक यू कोई मैडम। दिक्कत नहीं आएगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है मैडम, थैंक। राइट। उत्तम यादव जी, होपफुली मुझे लग रहा है आपका क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया, और ये लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। उत्तम यादव जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम, और आपका प्रोग्राम सुनने के बाद बहुत एनर्जी मिल जाता है। ग्रेट ग्रेट। लेकिन मैम मैं अभी आपका नारी शक्ति पर काम करने के लिए स्टार्ट सोचा हूँ मैम। राइट, तो नारी शक्ति मैम मतलब सभी महिला को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि जो नारी शक्ति मेन प्रोडक्ट है वो बेसिकली उन फीमेल्स के लिए है जिनका जो पीरियड्स बंद होने का फेज स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम पीरियड पे ये बहुत अच्छे से काम करेगी। राइट, ये बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं बेस्ट प्रोडक्ट है। जिन लोगों के थायराइड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और उसकी फंक्शनिंग प्रॉपरली चाहते हैं, वो भी साथ में नारी शक्ति का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें उनका वेट कम करने में, प्लस उनके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में, उनके मंथली साइकिल को रेगुलर करने में बहुत बेनिफिट करेगा।
फीमेल्स जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे, वहां पर भी आप नारी शक्ति प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। जी मैम, आज उसके साथ मैम कंप्लीट ओमेन भी दे सकते हैं क्या? अगर लिकोरिया की प्रॉब्लम है साथ में तो कंप्लीट वुमेन दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो मैं बोलूंगी फिर शतावरी को ऐड करिए। ठीक ठीक मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। राइट मैम, थैंक यू। सो होपफुली मुझे लग रहा है कि आज का हमने सबके ही क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं, और अगर अब कोई क्वेरी रह गई है तो वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने सभी के क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। सो थैंक यू फॉर द सेशन। आप लोग प्रॉपर तरीके से अटेंड करते रहिए सेशंस को, क्योंकि सेशंस में जो इन्फॉर्मेशन आप सीखेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी हेल्थ के लिए, आपके परिवार की सेहत के लिए, और आपकी सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारा उन आसपास के लोगों के लिए भी जो है वो एक फर्ज बनता है। तो डेफिनेटली हमें सबकी हेल्थ के लिए जो है वो केआरएस ग्रुप ने इतने अच्छे एफर्ट्स किए हैं, तो डेफिनेटली उसका आप फायदा उठाइए। ये सेशंस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप लोगों के लिए हैं, ताकि आप लोग अपने आप को सीख सकें और उन प्रोडक्ट्स को सही से खुद भी इस्तेमाल कर सकें और बाकी लोगों को भी उसका बेनिफिट दे सकें। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आप लोगों की कोई भी रिपोर्ट्स या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, उसको आप हेल्पलाइन नंबर में शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक यू केआरएस। थैंक यू।